जिला गंगा समिति जहानाबाद के तत्वाधान में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अमित कुमार के नेतृत्व में हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, एडीएम, खेल पदाधिकारी और कला संस्कृति अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्काउट गाइड, एनसीसी के सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भी भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने गंगा एवं दूसरी नदियों की स्वच्छता को बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मंच संचालन अमृतेश कुमार ने किया। पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से संचालित किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। तथा युवाओं की शक्ति का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है कि नशा मुक्ति भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। नमामि गंगे के तहत जिला गंगा समिति जहानाबाद द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च तक गंगा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया है। साथ ही जल महोत्सव के तहत आज स्काउट्स एंड गाइड्स और एनसीसी के सभी बच्चों के साथ हम लोगों ने जागरूकता अभियान के तहत यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी बच्चों से अनुरोध किया है कि वो हमारे स्वच्छता दूत बने और जन जन तक जल का जो हमारे जीवन में महत्व है उसको पहुँचाएँ, ताकि जनमानस भी इस मिशन में हम लोगों के साथ आएँ। जितनी भी हमारी नदियां हैं जहानाबाद में, उनकी हम सफाई कर सकें और उनका संरक्षण कर सकें और वो अपने पूर्व के रूप में वापस आ सकें। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया गया और उनको शपथ दिलाई गई कि वो नशे से दूर रहेंगे और उसमें भी हमारे दूत बनेंगे और सभी जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि वे नशे से जितना दूर रहें उतना समाज के लिए, उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए और उनके खुद के व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। अन्य राज्यों में एसेट के रूप में ली जाती है। जहाँ पर नदी है वहाँ पर उसको इतना साफ सुथरा, इतना मेंटेन किया जाता है। नदियों के बगल में पार्क बनाए जाते हैं, नदियों के बगल में घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉकिंग राइड के लिए साइकिल ट्रैक बनाए जाते हैं और विभिन्न तरह के खाने पीने के रेस्टोरेंट और अन्य मनोरंजन के चीज़ें बनाई जाती हैं। विदेशों में ये आम प्रचलन है। नदियों को अपना एसेट के रूप में मानते हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी आप दक्षिण के राज्यों में जाएं तो वहाँ पर पानी की भारी कमी रहती है। आप महाराष्ट्र से नीचे जाएं तो वहाँ सभी राज्यों में पानी की भारी कमी होती है। तो नदियों को उन लोग भी पूजनीय मानते हैं और अच्छे से मेंटेन करते हैं। और हमारे कुछ गंगा के जो बगल में रहने वाले जो शहर है, उन शहरों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखी गई। इसके कारण ही हमारी सरकार ने आगे चलकर जिला गंगा समिति के माध्यम से अन्य जिलों को जोड़कर इसकी सफाई का जोड़ दिया और विभिन्न प्रोग्राम के तहत गंगा की सफाई, उनके साथ सहायक नदियों की सफाई, अन्य नदियों की सफाई और उसको मेंटेन करना, वहाँ पर घाटों का निर्माण करना और वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी से लोगों को जागरूक करना कि अपनी गंदगी ना फैलाए। यह प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत हमारे जिले में भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अमित जी इसके नोडल पदाधिकारी हैं। बहुत ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, आप लोग भी भाग लेते रहते हैं और अखबार के माध्यम से आप लोग भी जिस प्रोग्राम में भाग नहीं लिए वो न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि कई प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लें
जब भी ऐसा प्रोग्राम कोई आए, आप लोग स्वेच्छा से अपने वॉलंटियर्स के रूप में आए और सफाई के क्रम में आप लोगों को जागरूक भी करें, अपने आसपास समाज को भी जागरूक करें और हाथ भी बटाएं। सफाई में सफाई कर्मी ही नहीं, आप देखते होंगे कि समुद्र में जो बीचेस है, बीचेस को साफ सफाई के लिए बहुत सारे फिल्म स्टार भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं। उस तरह से आप लोग भी वॉलंटियर्स के रूप में जब भी सफाई की बात हो आए और आकर अपना जो है उसको सफाई में भाग ले, अपना उसका प्रचार भी करें, अपना उसका सेल्फी भी बनाएं, अपना उसका रील्स भी बनाएं और दिखाएं कि भाई हम लोग इस नेक काम में लगे हुए हैं। और जब भी ऐसा मौका मिलता है प्रशासन की तरफ से या ऐसे भी जब भी समय मिलता है, खासकर जब त्यौहार आते हैं या जब कोई सीजन आता है और आप उसको बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप सब लोग अमित जी के नेतृत्व में भी और ऐसे भी वॉलंटियर्स भी इन नदियों के सफाई के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। बहुत सारी बातें की जा चुकी है, अब अवसर है कि हम उसे कैसे अपने जीवन में उतारें। जैसा कि अमित जी ने कहा कि वो घाट पे गए थे तो वहाँ पे पानी में वो लोग कुछ लोग फेंक रहे थे प्लास्टिक, तो इन सभी चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना है कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। इसीलिए ये समिति का ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आशा करती हूँ कि जितनी बातें की गई हैं उस पर आगे हमारे जीवन में आने वाले क्षणों में हम लोग उसको अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि नदी माँ है और उनको संरक्षण करना है, तभी हम लोग भी संरक्षित रह पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि यदि जल दूषित हो गया तो उसके बिना हम लोगों का जीवन भी संभव नहीं। हमारी परंपराओं में देखेंगे, हमारी जीवन शैली में देखेंगे कि हमारे सारे त्योहार, हमारा पूरा जीवन नदियों के और जल स्रोतों के आसपास ही घूमता है। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं वो हमारे शास्त्रों में देवी का स्थान धारण किए हुए हैं। पर अब उसी के साथ साथ अगर हम ये कहें कि हर त्योहार के बाद यदि हम अपने जितने भी हमारे जल स्रोत हैं या हमारी जो नदियाँ हैं, किसी भी त्योहार के बाद यदि आप एक बार वहाँ जाकर देख लें तो उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि 2 दिन पहले इनको पूजा जा रहा था और आज उन्हीं नदियों को हमने नाला बना दिया। और जैसा कि अन्य पदाधिकारियों ने भी ये बात रखी कि जो नदियाँ हैं वो सार्वजनिक जो रिसोर्स हैं, वो पब्लिक रिसोर्स हैं, यानी जनमानस का ऊपर अधिकार है। तो सिर्फ अधिकार नहीं है, दायित्व भी साथ में आते हैं, आपकी जिम्मेवारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। जिला प्रशासन या कोई भी प्रशासन या किसी कर्मी को या कुछ गुट बनाकर हम लोग ये दायित्व दे दें कि आप जाइए और इन जल स्रोतों को साफ कर दीजिए, वो संभव नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो कई सफाई अभियान भी जल स्रोतों को लेकर काफी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, पर अभी भी क्योंकि जनमानस तक ये बातें उतनी स्पष्ट नहीं पहुंच रही है कि कितनी चिंता का विषय है। प्रदूषण यानी यदि आपके पानी तक पहुंचा हुआ है, आपकी हवाओं में पहुंचा हुआ है, तो आपके स्वास्थ्य को बहुत असर करता है। और चूंकि आप हमारी भावी पीढ़ी हैं, तो आप लोग जब तक एक अडल्ट फेज में आएंगे, चीजें बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो जाएंगी। इसीलिए अभियान में आप लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय को समझेंगे, इस चीज़ की सीरियसनेस को समझेंगे। और जैसा कि आपको बोला गया है कि हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि आप जागरूक और जिम्मेवार हमारे घर के सिटीजन्स बने, नागरिक बने और हमारे स्वच्छता दूर बने। जनमानस तक ये बात पहुँचाएं कि आप अपनी जीवन शैली सुधारें। जो देवी है उसकी सिर्फ पूजा की जाए, उसको गंदा मैला ना किया जाए, क्योंकि आपने कभी देखा है कि आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं फिर वही गंदगी फैला रहे हैं? नहीं। तो उस तरीके का रवैया हमारी नदियों के साथ क्यों अपनाया जा रहा है, ये सोच का विषय है। तो इस अभियान में आप जुड़े, हमारा हिस्सा बने और हमारे दूत बने
अभी भी समय है, हम लोग जाग जाएं और अपनी जीवन शैली में अपने सोच विचार और अपनी जीने के तरीके में सुधार करें और नदियों का जो स्थान हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में रखा है, अपने जीवन में रखा है, उसी को हम आज भी बरकरार रखें। क्योंकि यदि हम आज भी